प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रहस्य, वो जो आपकी जिंदगी बदल दे। कल इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो आया था। उस वीडियो में हमारे एक व्यूवर्स ने एक कमेंट कर दिया कि सर, हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। आज उस कमेंट के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। वाकई में ये हर किसी की समस्या है। ये पहले मेरी भी समस्या रही थी, और जो व्यूवर्स है, लगभग हर एक मानव शरीर की ये समस्या रहती है कि मन लगता नहीं है। देखो, पहले हम इस मानव शरीर के कंसेप्ट को समझते हैं। मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। ये शरीर हमारी चाहत से नहीं बना। ये प्रकृति का एक अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, और हमारे आत्म स्वरूप को इस शरीर के ढांचे में उन्होंने डाल दिया, और हमें संपूर्ण अंग दिए ईश्वर ने। हमारी मस्तिष्क और जो बॉडी के जो अंग है वो हमारे पूर्ण दिए भगवान ने। हमारे पीछे के ऐसे कर्म रहे हैं कि हमें ये पूर्ण शरीर मिला है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 हमारे अंतेंद्रिया जिसको बोलते हैं अंतःकरण। वो कौन सा होते हैं? मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और आपका अहंकार। ये अदृश्य ताकत है, ये हमें दिखाई नहीं देती। बाकी का शरीर है, हम देख सकते हैं। अब ये मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आता? ईश्वर ने हमें जिस लक्ष्य के लिए इस योनि के अंदर दिया है, मानव शरीर हमें मिला है, और सभी प्राणियों में जो मानव शरीर है वो उच्चतम श्रेणी का है। अब हम बात करते हैं कि ये मन, बुद्धि, चित्त, यानी जिसको आत्म स्वरूप बोलते हैं, और अहंकार, ये चीजें क्या है? देखो, जिस ईश्वर ने या जिस प्रकृति ने हमें इस प्रकार इस धरती पर अवतरित किया, उसकी कोई चाहत है हमसे। वो चाहत हम पूरी करें, इस विषय को लेकर उन्होंने हमें इस धरती के ऊपर प्रकट किया है, अवतरित किया है। अब अवतरित करने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा शरीर 5 तत्वों का विलयन है, संयोजन है हमारा शरीर। जब प्राणवायु इसमें अलग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम एक मिट्टी के ढेर के समान है। हमें समझना होगा इस कंसेप्ट को। यदि हम इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो न तो हम मन को समझ पाएंगे, न हम बुद्धि को समझ पाएंगे, और न हम कर्म योग को समझ पाएंगे। हमारी बुद्धि हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार चलती है। हमारा मन बार बार विषयों के माध्यम से भटकता है। हमें उस लक्ष्य तक जाने में बार बार हमारे सामने एक रुकावट पैदा करता रहता है। क्यों? क्योंकि मन है वो एक स्वतंत्र और अदृश्य पावर है। हमारी आत्मा हमें मोक्ष की तरफ ले जाने का प्रयास करती है, हमारी सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। हमारी जो बुद्धि है वो हमारी आत्मा और मन दोनों के जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों के माध्यम से कार्य करती है। हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा पर और हमारी जो बुद्धि है उसके ऊपर प्रभाव रखता है। यदि हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के जरिए हम नियमित रूप से अगर उसको आचरण में डाल देते हैं, तो एक मन है वो एक अदृश्य पावर है जिसको हम विवेक बोलते हैं। विवेक, ये अगर आपको शरीर की संरचना आपने देखी है और आपने अगर शास्त्रों का अध्ययन किया है और कहीं से अगर सुना है, तो विवेक हमारे शरीर का एक अदृश्य पार्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये चूंकि हमारे शरीर का ही अंग है, अंग ना होकर के ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अदृश्य ताकत है जो हमारे शरीर में ही है। ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं हमारे मन को, हमारी बुद्धि को और हमारी आत्मा को सही निर्णय लेने में। विवेक मेडिटेशन से प्राप्त होता है। मेडिटेशन एक जरिया है जो हमारे मन को, बुद्धि को और चित्त को एक स्थान के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर धारण करता है, एक ही दिशा में काम करने के लिए निर्देश देता है। ये मन यदि हमारे वश में नहीं है, हमारा मतलब ये मन अगर हमारे आत्मा के वश में नहीं है, हमारे चित्त योग के ध्यान और विषय में अगर ये नहीं है, तो ये मन हमें एक बुरी संगति में ही ले जा सकता है। अगर ये मन हमारे कंट्रोल में है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मन नहीं लगता, क्योंकि हम घर से अगर किसी शहर को जाते हैं, अगर वो 2 से 3 घंटे का रास्ता है, तो हमें वो अगर उस रास्ते में हम पहली बार जा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये रास्ता बहुत लंबा है। वो लगने का कारण ये है कि हम पहली बार जा रहे हैं और उस रास्ते से हमारा अट्रैक्शन नहीं है, जिस वजह से हमें वो रास्ता बहुत लंबा लगता है और हम परेशान नहीं महसूस करते हैं। लेकिन जैसे हम उस रास्ते के ऊपर 2-3 बार गुजर जाते हैं, उसके बाद में हमें लगता है कि हम घर से निकले और अगले गंतव्य पर पहुंच गए। क्यों? तब हमारा मन उन इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनको पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम घर से निकले और मंजिल तक पहुंच गए। वैसे ही हमारा मन लगता नहीं अलग अलग कार्यों में। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन हमारा उन कार्यों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, आकर्षित नहीं कर रहा, हमसे वो जुड़ाव नहीं हो पा रहा उन कार्यों से। और जुड़ाव न होने का कारण यह है कि ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है,
वो कार्य हम नहीं कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली हमारा मन नहीं लगता। आप बुरी संगत देखिए, अच्छी संगत देखिए, अच्छे विचार देखिए, अच्छे लोगों को कार्य करते हुए देखिए, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि सबका मन भटकता रहता है। सब लोग परेशान हैं, कोई ड्रग्स के नशे में है, कोई शराब के नशे में है, कोई बीमार चल रहा है, और सबका मन है वो चित्त सुयोग नहीं है। आइए आपको एक जरिया बताते हैं, और वो जरिया सीधा हमारे उस कंसेप्ट की तरफ जाता है जिसको हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम उसको बोलते हैं ध्यान योग यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे जीवन में जैसे ही एंट्री करेगा, हम शुरुआत में बड़ा परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम इसको निरंतर अभ्यास में लेके आते हैं तो हमारा मन, हमारी आत्मा यानी चित्त के कंट्रोल में आ जाता है, और उसके बाद में जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में हम बड़े खुश होते हैं। और उस खुशी का कारण ये है कि हम वहां ये पाते हैं कि हमारा जो मन है वो उसमें लगा हुआ है। एक्चुअल में हम कब खुश होते हैं और कब हम दुखी होते हैं ये डिपेंड करता है हमारे मन पर। और जो आत्मा स्वरूप है वो आत्म स्वरूप हमारे बुद्धि के जरिए और ये महसूस करती रहती है कि वाकई में ये हो क्या रहा है। वो आत्म स्वरूप हमारे शरीर से अलग है। और यदि आप जान नहीं पाए हैं तो कभी आप मेडिटेशन करते समय ये देख लेना कि आपको ये लगेगा कि आपका जो शरीर है वो एक अलग पार्ट है, और आप यदि उससे बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि जैसे आप बाहर उससे निकलते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल लाइट हो जाती है, बिल्कुल हल्की आप महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जैसे मृत शरीर है उसके अंदर आत्म स्वरूप नहीं होता, परमात्मा का अंश नहीं होता, प्राण नहीं होते, तो वो एकदम स्थिर यानी स्थूल बॉडी है, वो एक निष्क्रिय प्रभाव में है, वो कुछ हिल डुल नहीं सकती, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और जो आत्म स्वरूप यदि उसमें प्रवेश कर जाता है वापिस तो फिर वो एक्टिविटी करने लगता है। तो उसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। मेडिटेशन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस लिंक के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से हम धीरे धीरे एक सेशन के माध्यम से सीरीज बना करके हम लेके आ रहे हैं। आप जुड़े रहिए। आपकी हर समस्या का समाधान किसी भी प्रकार का, आपके वर्क प्लेस पर, आपके पारिवारिक घर गृहस्थी में या आपकी रिलेशनशिप में यदि कोई इस प्रकार की समस्या बनी रहती है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इन वीडियोस के माध्यम से और इन विचारों की शक्ति के माध्यम से, देखो शब्दों में भी शक्ति होती है और विचारों में भी पावर है, तो इस स्वरूप को आप देखते हुए और इन वीडियोस से जुड़े रहिए। हम प्रेम से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही हम आपका ये नेचर जो आप बता रहे हैं उसमें परिवर्तन कर देंगे, और ये विश्वास हमारे उसी ध्यान योग और मेडिटेशन और उस परमात्मा से हमारा जो कनेक्शन होता है उससे हम ये विश्वास दिला पाते हैं कि वाकई में ऐसा हम कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, हमने देखा है ऐसा होता हुआ। आप भी विश्वास रखिए, आपका भी मन हर कार्य में लगने लगेगा, आप भी सफलता की तरफ जाते जाएंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। ये वीडियो आपके लिए इसी कमेंट के लिए बनाया गया था और आप शायद मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। और आप, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है और आपके विचार यदि इससे प्रभावित होते हैं, आपको प्रगति की तरफ जाने में यदि सहयोग मिल रहा है, तो जरूर आप इनसे जुड़िए, आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके रिश्तेदार, परिवार और आपके जो चाहने वाले हैं उनसे अपने विचार शेयर कीजिए ताकि आपको उनके विचारों से प्रभावित होने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।